निर्गमन की सीरीज का हम अध्ययन कर रहे हैं और यह श्रृंखला है। हम बाइबल के एक किताब पर मनन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। निर्गमन के 20वें अध्याय में हमें 10 हुक्म दिए गए और मैंने बार बार कहा कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आपने ये 10 हुक्म दे करके हमारी जिंदगियों को इतना सुचार कर दिया, इतना आसान बना दिया। और ये 10 हुक्म उसी तरह से है जैसे हाईवे पर लेन्स होती हैं, अलग अलग पंक्ति होती है गाड़ियों के जाने की, और जब गाड़ियां उस लेन में चलती हैं तो उन्हें दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ता अगर सब लोग अपने अपनी लेन में चले। मैं एक बार जर्मनी गया और जर्मनी में ऑटोबान करके एक उनकी रोड है, वहां पर स्पीड लिमिट नहीं है, कितना मील भी आप भगाना चाहे भगा सकते हैं। और क्या शानदार रोड बनी है, बहुत कम दुर्घटनाएं होती है और उसकी वजह यह है कि सब लोग अपनी अपनी लेन में चलते हैं। जो उनको पंक्ति दी गई है, जो पाती दी गई है, उसी में वो अपनी गाड़ी दौड़ाते हैं। और ये 10 हुक्म बहुत मुश्किल नहीं है मित्रों। ये 10 हुक्म तो हमारी जिंदगियों को बचाने में सहायक है। हम लोग इतने तिगड़म करते हैं अपनी जिंदगियों को सही करने में। कोई निराश है तो कोई बोलता है ये करो, तो बोला दुआ करो, बोलो गाना गाओ, कोई बोले एक काम कीजिए 10 हुक्म का मानना शुरू कर दीजिए। आपकी जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी, सरल हो जाएगा। आपका जीवन जो कॉम्प्लिकेटेड है, जो उलझन से और उलझाव से भरा है, उसमें आसानियत आ जाएगी। आपके काम नियमित रूप से होते चले जाएंगे। ये 10 हुक्म ऐसे हैं। 8 हुक्म पर हम बात कर चुके हैं और 8 हुक्म के वीडियोस, संदेश YouTube पर और Facebook पर मौजूद है। आप जब भी चाहें वापस जा करके उनको देख सकते हैं। आज हम 9वें हुक्म पर बात करना चाहते हैं, द 9th कमांडमेंट, और वो है निर्गमन की पुस्तक उसके 20वें अध्याय की 16वीं आयत में। एक्सोडस चैप्टर 20 एंड वर्स नंबर 16। ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूं। आपने कई बार पढ़ा होगा और सुना होगा, आज एक बार फिर से सुन लीजिए। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। सबसे पहले हम फिर उस पर बात पर आते हैं। तुम लोग नहीं, वे लोग नहीं, हमारे परिवार वाले, हमारे हस्बैंड, हमारी वाइफ, हमारे बेटा, नहीं, तू। अगर आप पढ़ रहे हैं, यह बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से है। जैसे जब मैंने कहा, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं हाईवे पर, तो एक ड्राइवर होता, पूरी बस 50-100 लोगों से भरी, सब लोग नहीं चलाते, केवल एक जन। तो तू, वो उसके लिए कहा जा रहा, क्योंकि तू अगर ठीक नहीं रहेगा तो 50 लोगों की जिंदगी दांव पर लग जाएगी। और इसलिए पहले तो ये जानिए कि ये 10 हुक्म किसी के लिए, किन्हीं के लिए, कभी के लिए, काहे के लिए, सब प्रश्न किनारे कर दीजिए और ये कहिए ये मेरे लिए कहा जा रहा है। परमेश्वर का कलाम मेरे लिए है, इट इज फॉर मी। जब आप शान से कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में, वो मुझे सुखदाई जल के झरनों को, वो मेरे, तो जब हर जगह आप अपना अपना लगाते हैं, तो ये भी जानिए कि ये हुक्म, ये सिद्धांत, ये सुरक्षा, अगर मैं इस तरीके से कहूं तो ये मेरे लिए है, आपके लिए है, व्यक्तिगत रूप से है। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। यहां 2 शब्द पर मैं बात करना चाहता हूं, झूठी और साक्षी। सबसे पहले झूठ की बात कीजिए। पूरे 10 हुक्म में एक भी हुक्म सीधी तरीके से नहीं लिखा है तू झूठ ना बोलना। है ना अजीब बात? ये एक हुक्म हम बहुत बचपन में सोचते थे, ये हुक्म क्यों नहीं है
कि तू झूठ ना बोला। हम लोग अक्सर कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना, और बाइबल भी आगे खुलासा करती है हमें झूठ नहीं बोलना। लेकिन 10 हुक्म में कहीं अलग से तू झूठ ना बोलना यह नहीं लिखा है, लेकिन उसी को 9वें हुक्म में सम्मिलित किया गया है कि तू झूठी साक्षी। नंबर 1, पहले तो झूठ ना बोलना। तू जो झूठ वर्ड है वो होना ही नहीं चाहिए आपके जीवन में। और दूसरा, साक्षी या गवाही या विटनेस। तू किसी के विरुद्ध झूठी गवाही, साक्षी ना देना। अब मैं साक्षी पर बात करता हूं। यह गवाही है क्या, मैं इसकी परिभाषा पर आपसे, थोड़ी देर मेरे साथ रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये सबसे पहले जानिए कि गवाही एक गवाह की होती है। गवाही वर्चुअल होती है। गवाही बोल के होती है, लिख करके होती है, सुना के होती है, इशारों में होती है। गवाही वर्चुअल होती है, लेकिन गवाह हकीकत में होता है, और वो गवाह हम होते हैं और आप होते हैं। गवाह तो आकाश और पृथ्वी को भी प्रभु ने गवाह बनाया है। लेकिन ये गवाही है क्या, या मैं यूं कहूं ये गवाह है क्या, इसकी परिभाषा क्या है? ध्यान से सुनिएगा। जब आप किसी घटना, किसी व्यक्ति और किसी वस्तु का व्यक्तिगत अनुभव करते हैं, तो आप उस घटना, उस व्यक्ति और उस वस्तु के गवाह बन जाते हैं। फिर से सुनिएगा। जब आप किसी घटना, किसी व्यक्ति और किसी वस्तु के व्यक्तिगत संपर्क में आते हैं, और यह व्यक्तिगत संपर्क कान से होता है, आंख से होता है, चख करके होता है, सूंघ करके होता है। जो 5 इंद्रियां प्रभु ने हमें दिया है, इन इंद्रियों के द्वारा जब किसी घटना, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु का अनुभव हमको मिलता है, तो हम गवाह हो जाते हैं। और जब हम उसको प्रदर्शित करते हैं, चाहे बोल करके, चाहे लिख करके, चाहे इशारों में, वो गवाही हो जाती है। मैं इस 30-35 मिनट में बहुत ज्यादा इसके बारे में खुलासा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पहले तो आप गवाही का महत्व जानिए। कई बार आपके ना चाहने पर भी आप गवाह बन जाते हैं। जैसे जो सबसे बड़ी आप सब जो जिस चीज के आप सबसे बड़े गवाह हैं, वो आपकी पैदाइश। जब आप मां के गर्भ में गए और जब आप पैदा हुए, तो आप अपने आप जिंदगी के गवाह बन गए। आप अपने आप उस कर्ता के गवाह बन गए जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपके नथनों में जीवन का श्वास दिया, जिसने आपको जिंदगी दी। आप पैदा होते ही अपने मां बाप के गवाह हो गए, क्योंकि बिना मां बाप के आप पैदा नहीं हो सकते। तो आपकी पैदाइशी इस बात की गवाही दे रही है कि आपके बाप भी है और आपकी माता भी है, आपके पिता भी है और आपकी माता भी है। क्योंकि आप एक घटना के व्यक्तिगत आपने उसका अनुभव किया और आप गवाह बन गए, और जब आप बोलेंगे तो आपकी वो गवाही होगी। कई बार आप कहीं गए और आपने देखा कि एक नई दुकान खुली है, वहां उद्घाटन हो रहा है। अब आप घर लौट करके आए तो वो दुकान आपकी नहीं, वो उद्घाटन आपका नहीं, लेकिन चूंकि आप वहां मौजूद थे और आपने उस दुकान का उद्घाटन होते हुए देखा, फीता कटते हुए देखा, मिठाई बंटते हुए देखा, आप अपने आप उस दुकान की ओपनिंग के गवाह हो गए। और जब आप घर पर आकर के बताते हैं कि आज फलानी जगह पर हम लोग के मोहल्ले में या उस सड़क पर यहां वहां एक दुकान खुली है, अरे तुमको कैसे, अरे मैं था वहां पे। ये गवाही आपने अनुभव से, आपने देखा, आपने सुना, हो सकता है कि एक लड्डू भी आपने खाया हो। और शुरू से
परमेश्वर ने गवाही को बहुत इंपॉर्टेंस दिया और इसीलिए 9वां हुक्म इस बात के लिए रखा गया क्योंकि परमेश्वर ने गवाही को हल्के रूप में नहीं लिया है। आप मेरे बात ध्यान से सुनते रहिए, मैं अभी गवाही की चर्चा कर रहा हूं, झूठी गवाही तो बाद में आएगी। अभी आप पहले गवाही का महत्व और उसकी गंभीरता और उसका जो वेट है कि गवाही है क्या, उसमें कितनी ताकत है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी और आपकी जिंदगी के लिए। और शुरू से शैतान ने हमारी गवाही, देखिए गवाही तो सच्ची होती है, हम लोग उसको झूठा बनाते, हम उसको टर्न करने की, जब पाप आता है ना तो हम उसको घुमाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर ने कैन से पूछा तेरा भाई कहां है? क्यों? कैन नहीं जानता था कि क्या हुआ। तुम उस घटना में शामिल नहीं थे, तुम उस व्यक्ति में शामिल नहीं थे, तुम उस पूरे प्रकरण में शामिल नहीं थे। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? यह था जवाब। तुम गवाह होते हुए, एक सच्ची घटना हुई है, तुमने हत्या की है, तुमने अपने भाई का मर्डर किया है, बजाय यह कहने के कि हां मेरे हाथ से खून हुआ है, मैं अपने भाई का रखवाला हूं, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, क्योंकि परमेश्वर के सामने आपकी साक्षी, झूठी साक्षी काम नहीं करेगा। वो दिलों को जांचने वाला, कितना झूठ बोलिएगा। और मैंने कहा कि गवाही को इतना इंपॉर्टेंट बनाया गया। मैं कुछ पद पढ़ना चाहता हूं गवाही के लिए, सुनिएगा। मत्ती की इंजील उसका 18वां अध्याय 16वीं आयत। और यदि वह ना सुने तो और 1-2 जन को अपने साथ ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। देखिए गवाह और गवाही इतने इंपॉर्टेंट है। आगे सुनिए, 2 कुरिन्थियों 13वां अध्याय 1ली आयत, मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिए। अब तीसरी बार तुम्हारे पास आता हूं, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। इंपॉर्टेंस देखिए गवाही का। और हमने गवाही को इतना हल्का जान लिया है, जैसे मन करता है गवाही को हम घुमाते फिराते रहते। 9वां हुक्म हमें मना करता है, खबरदार गवाही दो, झूठी गवाही मत दो। गवाही की जरूरत है, गवाही का बहुत बड़ा महत्व है। गवाही के द्वारा बात ठहराई जा रही है और गवाही के द्वारा किसी की जिंदगी बचती है और किसी की जिंदगी हलाक हो जाती है। आगे सुनिए, 1 तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय उसकी 19वीं आयत। कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों को के उसको ना सुन। जब तक 2-3 लोग आके ना कहें, आप किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन जिसको कहते हैं, किसी का चरित्र हनन, जब आप किसी पर लांछन लगाते हैं तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको नहीं सुनना ही नहीं है, जब तक 2 या 3 गवाह तैयार ना हो जाए। हमने देखा है साहब, हम थे वहां पर, हमने अनुभव किया, हमने महसूस किया, हम वहां मौजूद थे, हमारी आंखों ने देखा, हमारे कानों ने सुना। यह है गवाही। आप गवाही को इतने हल्के में मत ले लीजिए। आगे सुनिए, इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय 28वीं आयत। जबकि मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था। 2 या 3 लोग खड़े हो जाते थे, दया खत्म हो जाती थी, मार डाला जाता था। केवल 2 या 3 बोल देते थे, न्याय छोड़ दीजिए, न्याय की जरूरत ही नहीं होती थी। और आज भी बिना गवाहों के न्याय काम नहीं करता है। और इस 9वें पद को आप हल्का, इस 9वीं आयत हुक्म को आप इतना हल्का मत जानिएगा मित्रों। तू किसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत देना। मैं बहुत कुछ इस पर कह सकता हूं। याद रखिएगा, हमारे लिए भी गवाह तैयार हो रहे हैं। ये धरती, ये आकाश, ये गवाही के रूप में काम करेंगे। ये जल जो बपतिस्मा लेते हैं, ये गवाही का काम करेगा। ये वचन हमारे लिए गवाही का काम करेगा और ये झूठ नहीं बोलेंगे। परमेश्वर ने जिन गवाहों को हमारे लिए खड़ा किया, क्योंकि वो न्यायी है और एक दिन न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे।
और हमारी दीदी, हमारे भैया, हमारी मम्मी, हमारे पापा हमारे लिए गवाही नहीं देंगे। खुदा ने जो एलिमेंट्स तैयार किए हैं, उसने अपना लहू दे करके हमें खरीदा है। उसका लहू झूठ नहीं बोलेगा कि आपने उसके लहू को ग्रहण किया है, या सिर्फ आप लिपापोती करते रहे हैं, आप सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करते रहे हैं, आप समझौता करते रहे हैं, आप आधे प्रभु में आधे बाहर। मित्रों, इन गवाहों से बच करके रहिएगा, क्योंकि ये जो गवाह प्रभु ने ठहराए हैं, ये सच्ची गवाही देंगे। और इसीलिए 90वें हुक्म को साफ लिखा गया, तू किसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत देना, क्योंकि गवाही तैयार की गई है सच्चाई के लिए। और इसीलिए बाइबल कहती, तुम मेरे गवाह हो, जगत के अंत तक तुम मेरे गवाह हो। तुमने मुझे अनुभव किया है, तुमने मुझे जाना है, चख करके जाना। हम गाते हैं, चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। हमने अनुभव से जाना है, अपनी जिंदगी में जाना। मित्रों, हम उसका इनकार कैसे कर सकते हैं? आप अपने आप गवाह बन गए। आप जिस दिन पैदा हुए उसी दिन एक गवाह तैयार हो गया। उस परमपिता परमेश्वर का, उस कुम्हार का, उस मास्टर पॉटर का एक गवाह तैयार हो गया। मित्रों, जैसे ही पात्र बन जाता है, अपने आप वो पात्र कुम्हार की गवाही देने लगता है, क्योंकि वो पात्र अपने आप नहीं बन सकता है। उस पात्र का होना ही, उस बर्तन का, बासन का होना ही अपने आप में यह गवाही है कि उसका कोई करता है, उसे कोई बनाने वाला है, एक कुम्हार है। दिखाई ना दे, सामने ना हो, लेकिन कुम्हार है जिसने उसकी रचना की है। जब बल्ब में आप प्रकाश देखते हैं तो बल्ब को कोई तख्ती लगाने की जरूरत नहीं है, कोई प्लेक लगाने की जरूरत नहीं है कि बिजली है। वो प्रकाश ही बता रहा है कि बिजली है। हम और आप, यीशु मसीह ने कहा, पहले कहा मैं जगत की ज्योति हूं, फिर कहा तुम जगत की ज्योति हो। जब आप प्रकाशित होते हैं, जब आप प्रकाशमान होते हैं, जब आप प्रकाश दूसरों को देते हैं, जब आप दूसरों को दुख नहीं, खुशी, शांति और इत्मीनान देते हैं, खुदा का कलाम देते हैं, आप इस बात के गवाह हैं कि एक जगत की ज्योति है। जैसे चांद, उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है, लेकिन चांद की रोशनी इस बात को चीख चीख करके, वो चांदनी बार बार हमें रिमाइंड कराती है, देयर इज अ सन, एक सूरज है और उसी की रोशनी से हम चमक रहे हैं। तू किसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत देना। मैं एक झूठी गवाही के बारे में बात करके आपसे विदा लेना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता है ये हुक्म कैसे लिखा गया, किस परिप्रेक्ष्य में, और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं पूरी तरीके से निश्चित हूं कि चूंकि मिस्री लोग झूठी साक्षी देते होंगे या इस्राएलियों को भड़काते होंगे, तुम इसके विरुद्ध झूठा बोलो, क्योंकि वो लोग तो पापी गुनहगार थे। परमेश्वर ने कहा अब नहीं करोगे तुम। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, किसी के चरित्र का सवाल है, किसी की खुशी और गम का सवाल है। अपनी जबान पर लगाम दोगे, अपने क्रियाकलाप को संभाल करके रखोगे अगर किसी के विरुद्ध गवाही दी जा रही है। आज हम लोग गॉसिप करते हैं, जिसको अंग्रेजी में गॉसिप कहते हैं, कानाफूसी। मालूम किसी को नहीं कि देखा किसी ने, ये सब झूठी गवाही के अंदर, उसमें झूठ भी आ रहा है और झूठी गवाही भी आ रही है। लूका की इंजील, यीशु मसीह को पकड़ करके ले गए और शुरुआत हुई झूठी गवाही से, शुरुआत हुई दोष लगाने से। सुनिएगा, तब सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई। चर्च उठ करके गया है, यीशु मसीह को पिलातुस के पास ले जा रहा। सभा, ये अन्य जाति लोग नहीं, ये गलीली, ये सामरी लोग नहीं, ये सब यहूदी लोग, ये सभा थी जो मंदिर के लोग थे। सुनिएगा, और वे यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे कि हमने इसे, मैं लूका की इंजील उसका 23वां अध्याय और पहली और दूसरी आयत पढ़ रहा हूं, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी मत देना। मित्रों, कई बार हम खामोश रहते। सच्ची गवाही देना, और गवाही क्या, सच्चाई बोलना है कि प्रभु ने मेरे साथ कैसे बड़े बड़े काम किए, हमें गवाह बनाया। एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति था, यीशु मसीह ने उसको पूरी तरीके से चंगा किया और कहा घर जाकर के बताओ कि परमेश्वर ने तुम्हारे साथ कैसे बड़े बड़े काम किए। आज गवाही देने की बात होती है तो लोग बगले झांकते,
जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? आप झूठी गवाही दे रहे हैं। अरे हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे, वही तो है। आप खामोश रह करके आप कह रहे नहीं, हम तो कुछ जानते ही नहीं। मित्रों, जब आपको अनुभव होगा ना तो गवाही देने में आप चूकेंगे नहीं। सच्ची गवाही देना है। चांद चमकता ही है मित्रों। हाँ ठीक है, आपकी तरफ अंधेरा होता है, लेकिन जहां भी रहता है वो चमकता ही है। वो मजबूर है, क्या करे, क्योंकि सूरज का जो प्रकाश है उसको रिफ्लेक्ट करना ही है। हम मजबूर हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हम परमेश्वर का कलाम देंगे ही देंगे। हम जब भी बोलेंगे तो शांति की बातें बोलेंगे। हम जब भी बोलेंगे तो आपके आत्मिक उत्थान की बात बोलेंगे। हम अगर आपको डांटेंगे भी तो इसीलिए कि आप जिंदगी पाए और बहुतायत की जिंदगी पाए। आप चौड़े मार्ग पर ना जाए, पतले मार्ग पर जाए। हम क्या करें, हमारी मजबूरी है। हम जगत की ज्योति, अगर ज्योति है तो चमकेंगे ही। आप बोलते रहिए, जब ज्योति हो गई तो ज्योति को तो चमकना ही चमकना है। आगे सुनिए। और वे ये कहकर उस पर दोष लगाने लगे कि हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना। सुन रहे हैं मित्रों, ये झूठी साक्षी सुन रहे हैं। तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी मत देना। ये पूरी महासभा, ये अन्य जातीय लोग नहीं, ये मसीही लोग अपने क्रियाकलाप से, अपनी बातों से, जली कली बातों से परमेश्वर के वचन के प्रति इतना वाद विवाद, झगड़ा, लड़ाई, ये सही है कि वो सही है, ये बपतिस्मा सही है कि वो बपतिस्मा सही है, ये डॉक्ट्रिन सही है। ये अपने आप को मसीह का राजा कहता है, मसीह राजा कहता है। ये कैसर को कर देने से मना करता है। यीशु मसीह ने कहां मना किया, आप बताइए। यीशु मसीह ने तो पतरस से कहा जो कैसर का वो कैसर को दो। मछली का सिक्का निकाल करके कहा, मछली के मुंह से सिक्का निकलवा के कहा कि इस पर किसकी फोटो है, बोले कैसर की, तो बोले दे दो। लेकिन ये झूठी साक्षी मित्रों, कहां सच्ची गवाही। यीशु मसीह ने इतने बड़े बड़े काम किए थे, उनमें से एक जन नहीं खड़ा होकर बोला इसने अंधों को आंखें दी, इसने दुष्ट आत्माओं को निकाला, इसने 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिलाया। एक भी आदमी नहीं था। मित्रों, आप मेहरबानी से इस सभा के भागीदार मत होइएगा, इस सभा के मेंबर मत होइएगा जो एक सच्चे व्यक्ति पर, यहां तक कि पिलातुस जो यीशु को नहीं मानता था, वो रोमी था, उसका यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं था। सुनिएगा, उसने तो इतना बड़ा चैलेंज किया। लूका की इंजील 23वां अध्याय और उसकी 21वीं 22वीं आयत में पढ़ता हूं, परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। उसने तीसरी बार, पिलातुस ने 3rd टाइम, सोचिए, पहली बार बोला कोई दोष नहीं, दूसरी बार कोई दोष नहीं, यहां तक कि तीसरी बार बाहर लेकर के आया। उसने कहा क्यों, उसने कौन सी बुराई की है। पिलातुस पूछ रहा क्यों, उसने कौन सी बुराई की। एक अन्य जाति, एक रोमी, उसके लिए सच्ची गवाही, मैं कोई दोष नहीं पाता हूं, सच्ची गवाही। और गवाही क्या, वो गवाही दे रहा था, उस पर सच्ची, और सच्ची का तो कोई गवाही हमेशा सच्ची होती है, हम उसको झूठा बनाते हैं। हम प्रकाश को, हम ज्योति को ढकना चाहते हैं अपने बुरे कामों से, अपनी खामोशी से। मित्रों, जब आप हाथ नहीं उठाते, आप हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड और तालियां नहीं बजाते, जानते आप क्या कर रहे हैं, आप झूठी गवाही दे रहे हैं। आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे कि नहीं, हमारे तो हाथ है ही नहीं, हम तो ताली बजा ही नहीं सकते। जिसने बनाया है उसने हमें गलत बनाया, हमारे हाथ बनाए नहीं, उसने ताली बजाई नहीं, हमारा मन ही नहीं बनाया उसने। तो किसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत देना। क्यों, उसने कौन सी बुराई की है, मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई। यह पिलातुस बोल रहा है, गवाही दे रहा है कि नहीं, मृत्यु के लायक कोई इसमें दोष नहीं है। अपने आप को जांचिए, प्रभु मैं आपका सच्चा गवाह हूं कि नहीं हूं। आपने मेरे ऊपर इतने उपकार किए और जब मौका मिलता है तो मैं खामोश हो जाता हूं। कभी गवाही देने का मौका मिलता है, जब अपनी ज्योति चमकाने का मौका मिलता है तो हम अंधकार में छुप जाते हैं। अंधकार की संतान किनाई नहीं, ज्योति की संतान किनाई। वो ज्योति जो आप परमेश्वर से प्राप्त करते हैं, उसके वचन से प्राप्त करते हैं, जब आप वो संसार में चमकाते हैं मित्रों, एक गवाही बन जाती है।
और आप 9वें हुक्म से आसानी से बच जाते हैं। आपको झूठी साक्षी देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी जो साक्षी है, आपकी जो गवाही है, उसमें इतना दम है मित्रों, वो अपने में इतनी सच्ची है कि उसको कोई काट नहीं सकता, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आपके प्रभु की ताकत को कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। आप बताने में क्यों शर्माते, क्यों डरते? क्योंकि आज जो कुछ हम हैं वो उसी की दया की वजह से है। उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है और उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने ये हुक्म दे करके हमारी जिंदगियों को सरल बनाया है, हमारे विवेक को शुद्ध किया है, अपने लहू से शुद्ध किया, अपने वचन से शुद्ध किया। इस वचन का स्नान हर पल दीजिएगा खुदावंद। ये दुनिया की गंदगियां लग जाती हैं, दुनिया के पाप गुनाह लग जाते हैं। हम आपसे यही दुआ करते हैं कि अपने वचन के जल के स्नान से हमें हर दिन हर पल धोइएगा और अपने लहू से सील कर दीजिएगा, मोहर लगा दीजिएगा खुदावंद, कि ये 10 हुक्म हमारे जीवन की दिनचर्या बन जाए। जहां रहे तेरी गवाही देने में कभी शर्माए नहीं, कभी हिचके नहीं, कभी पीछे ना रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।